गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोग हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत शीर्षक साना साना हाथ जोड़ी, जो कि मधु कांकरिया जी द्वारा रचित है, का अध्ययन कर रहे थे बच्चों। आज आप लोग नेक्स्ट अनुमिति का अध्ययन करेंगे। बच्चों, लेखिका सिक्किम की यात्रा पर पहुंची हैं। वहाँ पर वह सिक्किम की औरतों को देख करके, वहाँ के परिधान, वहाँ के रहन सहन को देख करके अपने भावों को व्यक्त करती हैं। इस अनुमिति के माध्यम से लेखिका यह बता रही हैं कि आगे चलने पर उनका खतरा जो है और धीरे धीरे बढ़ने लगा। रास्ते सकरे होते गए। रास्तों पर जगह जगह चेतावनियाँ लिखी हुई थी। चेतावनी पढ़ने को मिली कि आगे चारों तरफ नरभक्षी जानवर हैं, इससे सावधान रहिए। लेखिका कोई भी नरभक्षी जानवर उनको देखने को नहीं मिले। उन्हें तो बड़े बड़े याक मिले। आगे बढ़कर वह युमथांग पहुंची, जहां पर उन्हें लायुंग में पड़ाव लेना पड़ा। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती थी लायुंग। लेखिका लायुंग में कुछ समय तक रुकी थी और वहाँ सूर्यास्त होने लगा तो वहाँ पर औरतों को देखी। उन औरतों को देख कर के उन्हें ऐसा लगा कि वह रूप अनुपम सौंदर्य वाली थी। वह अपने सर पे भारी गट्ठरों को ले जा रही थी। कुछ युवतियाँ जो थीं चाय के बागानों में वोकू पहनकर चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थीं। कुछ जो थीं वह इधर उधर अपना क्रियाकलाप कर रही थीं। सिक्किम परिधान पहनी थी वो। आगे लेखिका को तीस्ता नदी मिलती है और वहाँ पर तीस्ता नदी के किनारे वह बिखरे पत्थरों पर बैठ कर के वहाँ के झरने को, जो कल कल की आवाज़ में बह रहे थे, मध्यम मध्यम यानी धीरे धीरे हवाएं चल रही थीं। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चाँद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी, घुघरू की झंझनाहट सी। आंखें अनायास उनकी भर आई और वह ज्ञान का नन्हा बोधिसत्व जैसे उनके भीतर उगने लगा। वहीं सुख, शांति और सुकून, जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में झूम रहे थे। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय पर अब मेरे कविता ही नहीं, दर्शन बन गया था। आगे वह पत्थरों पर बैठ कर के तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते हुए पानी को वह अपनी अंजुली में लेकर अपने अतीत को अपने अंदर देखा, अपनी स्मृति को में कौंधा और वह मन ही मन यह कहने लगी। हाथ में जल लेकर संकल्प करने लगी। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमज़ोर व्यक्ति की प्रार्थना। सारी तामसिकताएं बह जाएं, सारा हलाहल अंदर का समाप्त हो जाए इसी बहती धारा में। कह रही हैं कि लेखिका के मन में तरह तरह की भावनाएं उठ रही हैं और वह घबराने लगी। फिर वह इसी बहती धारा में अपनी सारी तामसिकताओं को बहाना चाहती थी। हिमालय ने जैसे लग रहा था कि काला कंबल ओढ़ लिया है। जितेन जो था उनका ड्राइवर ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल मोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए जो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उनके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद।
बच्चों लेखिका उन युवतियों की सुंदर नृत्य को देख करके भाव विभोर हो जाती हैं। आगे लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, तीस्ता नदी की शांत जलधारा के समान ही कल कल कर बहती हुई, अधिकतर लोगों की जीविका का साधन, पहाड़ी आलू धान की खेती, दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि मुझे यहाँ पर सिर्फ बर्फ़ मिलेगी, और अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 1400 फीट की ऊंचाई पर थे, मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। और वहाँ पर हम मैदान से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं थे। वहाँ पर लेखिका कह रही हैं कि सिक्किम में प्रदूषण अधिक फैलने के कारण वहाँ बर्फ़ बहुत कम पड़ती है, और साथ ही वहाँ भारत का उन्हें स्विट्ज़रलैंड के नाम से मशहूर कटाओ में निश्चित रूप से बर्फ़ गिरी होगी। कटाओ वहाँ से लगभग 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और उन्होंने वहाँ पर बहुत ही उत्सुकता से जाने के लिए टूरिस्ट स्पॉट नहीं बने थे और वह सुर्खियों में भी नहीं आया था, इसलिए उन्हें कटाओ देखने का बहुत शौक़ था। आगे का वर्णन हम नेक्स्ट डे में करेंगे। धन्यवाद।